हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनीता मिश्रा। तो मैं शनि के ऊपर बात कर रही हूं। आज मैं शनि के ऊपर बात करने वाली हूं तीसरे भाव में शनि और शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि के ऊपर भी बात करूँगी। शनि मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ये मेष लग्न है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो सकता है। यहाँ किसी का 4 नंबर लिखा हो, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके फल में थोड़ी बहुत बदलाव होगा, लेकिन शनि की जो पर्सनालिटी है वो ज़रूर आपको मिलेगी। तो आप उसको देखिए और चेक करिए कि आपके साथ कनेक्ट हो रही है। तो अगर शनि तीसरे घर में है तो संतान का भाव है, ये प्रेम का, शिक्षा का, बुद्धि का भाव है। तो इसमें कई मामलों में संतान या तो बहुत डिले हो जाएगी आपके, या फिर संतान जल्दी से सक्सेस नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, या संतान की वजह से आपको पीड़ा रह सकती है। आपकी खुद की पढ़ाई हो सकता है, स्टार्टिंग की जो स्टडीज़ हो आपकी, वहाँ ब्रेक लगा हो, किसी तरीके का आपकी पढ़ाई में रुकावट आ गई हो, आप पढ़ाई कंप्लीट ना कर पाए हों। और प्रेम संबंध भी, अगर किसी से आपको प्रेम हुआ होगा तो उसके साथ आपका रिश्ता पूरा नहीं हुआ होगा, यानी शादी कहीं और हो गई होगी, या आपको जिससे प्यार रहा होगा आप उसे बोल ही नहीं पाए होंगे अपनी बात, तो जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता टूट गया होगा। प्रेम संबंध मुझे नहीं लग रहा है कि लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा या लव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सातवीं दृष्टि जो इसकी है ये पड़ेगी आपके नवम भाव में, यहाँ पे आएगी। ओके, यहाँ पे आपके नवम भाव में आएगी। अब नवम भाव में ये पड़ेगी आपकी जो दृष्टि शनि की, तो भाग्य के लिए कैसा है, धर्म गुरु पिता का भाव है। तो पिता से भी ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पिता आपको वो प्यार नहीं दे पाए रहेंगे, या आप उनसे डरे होंगे, या पिता को कुछ मतभेद आपसे रहा होगा। आपके गुरु जन भी आपको बहुत ज़्यादा शुरू में सपोर्ट नहीं कर पाए होंगे। मैं एज की भी बात करूँगी, कौन सी एज में ये ज़्यादा दिखा होगा आपकी लाइफ में। और आध्यात्म में आपकी बहुत गहरी रुचि रही होगी, बचपन से ही आप थोड़े आध्यात्मिक रहेंगे। अगर आप जन्म स्थान से दूर कहीं चले गए होंगे या चले जाएंगे विदेश, या जहाँ पर पैदा हुए हैं उससे काफ़ी दूर, भले अपने देश में, तो आपके लिए तरक्की ज़्यादा रहेगी। अब जो 10वीं दृष्टि शनि की है वो पड़ेगी 12वें घर में, खर्च में, विदेश में। तो आपको हो सकता है कुछ ऐसी तकलीफ़ हेल्थ वाइज हो जाए जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, दवाइयाँ हमेशा लेना पड़े। कुछ ना कुछ दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर आपके खर्चे ज़रूर रहेंगे। बाकी ग्रह भी यहाँ मैंने मैटर करते हैं, बस शनि का डेफिनेटली है। खर्च सोच समझ कर करने की आदत होगी। आप फालतू खर्च कम करेंगे रिलेटेड टू अदर्स थिंग्स। हाँ, अपने शौक के लिए आप खर्च कर सकते हैं, वो प्लैनेट के ऊपर है। अगर आपका शुक्र वृषभ लग्न और राशि है तो ऐसे कुछ प्लैनेट हैं जहाँ खर्च करेंगे, बाकी आप खर्च संभल के ही करेंगे। आध्यात्मिकता की ओर आपका बहुत झुकाव रहेगा। कभी कभी आपको नींद कम आएगी या अकेलापन आप में रहेगा, मतलब अकेले रहने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन तीसरे घर में यहाँ आपका जो शनि बैठा हुआ है ये आपको बहुत मेहनती बनाता है। स्टार्टिंग का जो जीवन रहेगा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा और बहुत ही पेशेंस वाला बनाता है। मतलब आपके अंदर धैर्य बहुत रहेगा, आप स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ें, चैलेंजेस आएंगी, क्योंकि ये घर ही पराक्रम का घर है। तो आपको तकलीफ़ें भी आएंगी। आप जो आपके भाई बहनों से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या दूरी हो सकती है, या उनकी जिम्मेदारियां भी आपको अपने छोटे भाई बहनों की काफ़ी लंबे वक्त तक निभानी पड़ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। लेखन, मीडिया, कंसल्टिंग, सेल्स, ज्योतिष, रिसर्च में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपको ना शुरुआती जो जीवन रहेगा वो आपको बहुत संघर्ष देगा, स्थिर नहीं होने देगा। शनि यहाँ पर अगर आपका बहुत अच्छा है, समझिएगा अपनी स्वराशि में है, मित्र राशि में है, तो आपको सेल्फ मेड बनाएगा। मतलब संघर्ष आएगी, पक्की बात है, उसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन आप सेल्फ मेड, भले आपका स्ट्रगल आए जो भी, आप सेल्फ मेड पीपल होंगे। आपको कोई भी हेल्प कहीं से नहीं मिली होगी, ना भाई बहनों से, ना माता पिता से, ना जीवन साथी से, ना बच्चों से। आप खुद अपने अंदर सेल्फ मेड पर्सन होंगे, देखिएगा। और उम्र के साथ ना आपको नाम और सम्मान मिलने लगेगा, क्योंकि आप कर्म योगी हैं, आप कर्म पे बिलीव करते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं कर्म अच्छा करूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे शनि पीड़ित है तो क्या होगा, स्ट्रगल तो दोनों चीज़ों में है, तो आत्मविश्वास में कमी होगी। आपको लगेगा क्या मेरे से काम होगा, नहीं होगा। भाई बहनों के साथ भी जितना भी आप ट्राई करोगे अच्छा करने को, उनके साथ मतभेद आता रहेगा। आपको फैसलों में ना डर या देरी आपको लगेगी। और अगर
स्ट्रगल की और बात करें तीसरे घर में शनि, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो संघर्ष रहेगा। मतलब अंदर से आप हमेशा डरे रहोगे, मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, फैसले लेने में आपको देरी लगेगी, अपनी बात खुलकर रखने में आपको हिचक होगी। मतलब आपको लगेगा मुझे कहना है, लेकिन आप डर जाओगे कि मैं कैसे कहूँ। और बचपन में बार बार आपकी आलोचना हुई होगी। अगर आप बचपन गुजार चुके हैं, आप बड़े हो गए हैं तो आप फील करिएगा कि बचपन में या तो आपको एरो से रिलेटेड या हेल्थ में कोई तकलीफ तो रही होगी, उसके अलावा लोग आपको बहुत अच्छा नहीं समझते होंगे, मजाक भी आपके बनाए होंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। भाई बहनों के साथ भी आपके कर्म पिछले जन्म से जुड़ के आए हैं, तो उनके लिए भी आपको एक जिम्मेदारी रहेगी। कभी कभी हो सकता है कोई वो आपसे, आप उनसे थोड़ा बहुत ईर्ष्या, जेलस का भी भाव ला सकते हैं। और कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि भाई बहनों का जो जीवन होगा वो भी संघर्षपूर्ण हो या सेहत से अच्छे ना हो। और दूसरी चीज़, एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अपने भाई बहनों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़े, ये भी एक चीज़ दिख रहा है, क्योंकि ये कर्म का एक पार्ट है। भाई बहनों के घर में शनि है, तो आपको एक पारिवारिक ऋण आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे शनि है, पारिवारिक ऋण है, वो आपको इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। शनि तीसरे घर में आपका है, तो जो आपका बिगिनिंग पीरियड होगा, शुरुआती जीवन होगा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे करवाएगा हर एक फील्ड में। कहाँ कहाँ? आपके खुद की पर्सनालिटी में, आपके भाई बहनों के साथ में, आपके नेबर्स के साथ भी आपके इश्यूज़ होंगे, तो नेबर्स के साथ तकलीफ़ें, आपकी लव लाइफ में आपको दिल टूटेगा, या जो शादी हो जाएगी उसके बाद भी आपके बच्चों से तकलीफ़ आएगी, आपको बच्चे आपको नहीं समझ पाएंगे। आप कितना भी उनको देने की कोशिश करोगे, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे, उनसे तकलीफ़ या उनके सेटलमेंट में तकलीफ़ या बच्चे होने में तकलीफ़, इनमें से कोई भी चीज़ आपको ज़रूर रहेगी। आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई रहेंगी। और आपका जो जीवन है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ में बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे वो कुछ नहीं मिल रहा। जो लोग खुश हैं, जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। तो जो पहला आपका संघर्ष का टाइम रहेगा, उससे आप अपने आप को निकालेंगे। और 28 से 32 साल की उम्र में आप पे ना एक दबाव आएगा कि मुझे खुद को साबित करना है कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि उससे पहले लोग आपको कुछ नहीं वैल्यू करेंगे, आपको समझेंगे नहीं कि आप कुछ हो। उस टाइम पे आप अपने आप पे बहुत पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, तो आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस में आपको इश्यूज़ आएंगे। मतलब आपके दिल में बहुत कुछ रहेगा, मुझे बोलना है, मुझे ऐसा कहना है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी, आप वो बोल नहीं पाएंगे। या तो गलत समय पर आप सच बोल देंगे, या बिल्कुल चुप रह जाएंगे, या तो कुछ नहीं बोलेंगे या सच बोल जाएंगे। जो दोनों तरह से आप गलत साबित होंगे, लोग आपको ही गलत वहाँ पर भी समझेंगे। आपको लिखना और बोलना सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। मतलब आप जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं ना, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। रिस्क लेने से आप बहुत डरेंगे। यहाँ पर आपका शनि है ना, तो आप बड़े रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। या बिज़नेस या नए काम जो भी करेंगे वो थोड़ा लेट शुरू करेंगे। मतलब आफ्टर 40, 45, 50 के बाद भी हो सकता है कि आपको सक्सेस आने लगे। आप अपने प्लान्स बार बार बदल सकते हो। कंट्रोल रिस्क लेंगे, मतलब कोई बड़ा रिस्क किसी चीज़ में आप कभी नहीं पसंद करेंगे लेना। इमोशनल आइसोलेशन आप में बहुत ज़्यादा होगा। आप ना सबके बीच रहकर भी अकेलापन फील करेंगे। आप में जो भावनाएं होती, फीलिंग्स होती है ना, वो लोगों से आप शेयर नहीं कर पाओगे। और या आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो लोग मुझे समझते नहीं हैं, और अब मेरे पे भरोसा नहीं करते, जबकि आप बहुत सच्चे इंसान होंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा। तो उम्र के साथ आपकी जो ज़िंदगी रहेगी वो कैसी बदलती जाएगी, स्ट्रगल से स्टेबल में, इसके ऊपर भी आप ज़रा देखिए कि आपके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आपका जो, जब आप पैदा होंगे 0 to 25 वर्ष जो आपका एज रहेगा, वहाँ बहुत डर, चुप्पी, दबाव, सेल्फ डाउट आपको होगा। जो 25 से 35 की वर्ष आएगी उम्र, वहाँ पर आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मेहनत का दौर है, लाइफ डायरेक्शन बदलने का दौर है। और शनि यहीं से आपकी परीक्षा शुरू करेंगे, बहुत एकदम लंबी वाली परीक्षा। और 35 वर्ष प्लस जब आपकी हो जाएगी, तो अचानक से आपके जीवन में अस्थिरता थोड़ा सा जो है ना, वो कम होने लगेगी। मतलब स्थिरता आने लगेगी आपके जीवन में, स्टेबल आप होने लगेंगे, और लोग आपसे सलाह लेने लगेंगे, और लोग आपको अपना मेंटोर मानने लगेंगे, क्योंकि आप ऐसा कोई काम कम्युनिकेशन रिलेटेड करें, लेखन का करें, कुछ भी ऐसा काम ज्योतिष का हो सकता है आप करें, जिसमें लोग आपसे ज़रूर गाइडेंस लेंगे। तीसरे भाव का जो शनि होता है, ये हिडन ब्लेसिंग्स होता है। मतलब शुरुआत में आपको बहुत तकलीफ देता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता है। और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डराती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। मतलब अगर आपको कोई बीमारी हो गई, तो उस बीमारी की वजह से आप आगे बढ़ के चीज़ें अच्छी कर लोगे। तो ये अगर बोलें कि आपकी जो वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शनि आपको बहुत कुछ सिखा चुका होता है।
और डर से निकल के व्यक्ति जो फियरलेस गाइडर बनता है, लोगों को गाइड देता है, वो तीसरे भाव का शनि होता है। और डर से गुजरा जो व्यक्ति होता है ना, वो बेस्ट काउंसलर होता है। तो यहाँ जो बैठा है शनि, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे काउंसलर बनते हैं। और ऐसे व्यक्ति चुप व्यक्ति होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत अच्छे सशक्त वक्ता होते हैं और बहुत ही अच्छे लेखक होते हैं। और अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है संतान से भी आपको तकलीफ़ आ रही हो, आपको लग रहा है आपकी संतान नहीं समझती, जल्दी बच्चे नहीं हो रहे, हो गए हैं तो जल्दी सेटल नहीं हो रहे हैं, या आपको पेन दे रहे हैं, या जीवन साथी या आपका लाइफ पार्टनर, या शिक्षा में कहीं तकलीफ़ है, तो प्लीज़ कर्म अच्छे करते रहिए, आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पिता से भी अगर जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, वो भी आपको आगे चल के आपके पिता आपको समझेंगे, या आप पिता के जैसे कुछ काम करना चाहेंगे, पिता जिस फील्ड में रहेंगे उस चीज़ को भी आप आगे ले जाकर उनके नाम को बढ़ाएंगे, और बाहर तक, विदेशों तक भी आपका नाम बढ़ेगा। हो सकता है विदेश सेटल हो या विदेश से कुछ कमाएं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर आपका शनि तीसरे भाव में है और ये चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी मुझसे कमेंट करिएगा, मुझे बोलिएगा, मैसेज करिएगा। और इसके आसान उपाय हैं कि अगर आप अपने शनि को यहाँ पर है और आप ठीक करना चाहते हैं तो डेली ओम नमः शिवाय का जाप करिए। डेली ओम नमः शिवाय जाप करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपने डर को निकालना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और भाई बहनों के साथ भी अपना अच्छा रखिए, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ ज़रूर ये कनेक्ट हुआ है। कनेक्ट हुआ प्लीज़ मुझे मैसेज करिए और कमेंट करिए क्या आपका शनि तीसरे घर में और इस तरह चीज़ें हो रही हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।